नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के एप्लीकेशन पर। और हम लोग पाइप एवं सिस्टम, नल एवं टंकी पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं और उसके आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सामने बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 32 आज से स्टार्ट होना है। इसलिए होना है क्योंकि 31 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो कोई यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए सीधे आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दिया गया एक, देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन ये है कि एक डी व्यास वाले, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी लिखना पड़ेगा। तो एक डी व्यास वाले पाइप को, टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है एक डी व्यास है किसी पाइप का, क्या व्यास है, डी, इसको समय लगता है 40 मिनट। तो कह रहा है कि 2D व्यास वाले पाइप को, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है अगर व्यास 2D है तो समय कितना लगेगा खाली होने में, ऐसा हमारा सवाल है। ठीक है, अब मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पाइप डी है, कोई पाइप है जिसका व्यास डी है, तो मैंने कहा ठीक है, एक ये पाइप ले लिया, इसका व्यास कितना है, डी। अब ये इस तरीके से रहते हैं पाइप, तो ये हो गया हमारा पाइप, इसका व्यास कितना है, डी है। व्यास का मतलब होता है ये रेखा। ठीक है, आपको पता भी होगा, सेंटर से जो लाइन जाती है, केंद्र से होकर जो जीवा गुजरती है, उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, अब व्यास अगर डी है तो इस तरीके का पाइप होगा, और अगर व्यास 2D है तो बड़ा होगा, इसका डबल हो जाएगा, इसका मतलब 2D होगा ये व्यास। बोलो होगा। तो ये वाला पाइप इस तरीके से कुछ बनेगा, बोलो बनेगा। अब आप खुद बताओ कि इस वाले से पानी ज्यादा निकलेगा कि इस वाले से ज्यादा निकलेगा। तो आप बोलोगे इसकी क्षमता कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका व्यास क्या है, ज्यादा है। तो इसका व्यास ज्यादा है, इसका व्यास कम है, तो इससे कम पानी निकलेगा, इससे ज्यादा पानी निकलेगा। और मैंने आपको बताया कि जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको समय कम लगता है, और जिसकी क्षमता कम होती है उसको समय ज्यादा लगता है। भाई अगर मैं किसी टंकी को भरने को बोलूंगा कि भैया तू भर दे डी व्यास वाले, तो ये समय ज्यादा लेगा। मैं इससे बोलूंगा तो ये समय कम लेगा, क्योंकि जल्दी पानी भरेगा, इसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्षमता किस बात पे डिपेंड करेगी, तो आप बोलोगे कि ये वाला जो एरिया होगा, क्षमता तो इस बात पे डिपेंड करेगी, और इस वाला का जो एरिया होगा, क्षमता इस पे डिपेंड करेगी। तो ये क्षमता का रेशियो हम पता करेंगे कि इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्या है। तो हमने देखा कि इसकी क्षमता, जो ये वाला एरिया है, भाई इसका मुंह जितना यहाँ पे खुला है उतना ही तो पानी निकलेगा। इसका मुंह थोड़ा सा कम है, इसका मुंह थोड़ा सा ज्यादा है। अब मुंह से यहाँ पे मतलब है वृत्त से, किससे है, वृत्त से, क्योंकि किस आकार का है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, तो यहाँ पानी कम निकलेगा, यहाँ ज्यादा निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा, तो ऊपर वाले में होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या होगा, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। व्यास कितना है, डी, तो त्रिज्या कितनी होगी, डी बटे 2। ठीक है, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई डी बटे 2 का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, इसकी त्रिज्या क्या होगी, 2D बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, बोलो कट जाएगा। फिर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बटे 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। यहाँ पे मिलेगा 4D का स्क्वायर, यहाँ डी लिखा है, और बटे 4। 4 से 4 कट जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, तो आएगा 1:4। मतलब इसकी क्षमता अगर 1 होगी तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 4। बोलो इतनी बात समझ में आई। इसको मैं आपको शॉर्ट तरीके से ही बता दूंगा, लेकिन पहले पूरा डिटेल में हम समझ लेंगे, तो हमें इस सवाल को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता आई 1, इसकी आई 4। तो अगर इफिशियंसी 1:4 है तो समय क्या होगा, उल्टा। इसको समय 4 लगेगा तो इसको कितना लगेगा, 1 लगेगा। तो इसको 4 लगेगा, जबकि इसको 4 नहीं लग रहा है, इसको कितना लग रहा है, 40 मिनट। तो आप बोलोगे इस 4 की वैल्यू कितनी है, 40 मिनट। तो 4 की वैल्यू 40 मिनट है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मिनट। इसका मतलब है कि जिसका व्यास 2D है वो खाली करेगा तो कितना वक्त लेगा, 10 मिनट लेगा। बोलो बात सही है। इसको आप लिख लें, फिर मैं आपको इसका और छोटा सा रूप बताऊंगा कि कैसे आप करेंगे। ये चित्र वित्र कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन आप पहले सब कुछ बनाइए, लिखें इसको आप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा ये सवाल। अब देखिए इस सवाल में करना क्या है, सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक पहले डी व्यास वाला पाइप है तो डी लिख लेंगे। दूसरा जो पाइप है उसका व्यास है 2d। ठीक है, तो व्यास का अनुपात क्या आएगा, ये आ जाएगा। इसका व्यास डी है, इसका 2d, हमने कहा अनुपात निकालो तो आप बोलोगे डी अनुपात 2d, तो ये आ जाएगा, मतलब 1:2 आ जाएगा। अब व्यास का अनुपात 1:2 आया तो याद रखिएगा कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, क्योंकि त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी होती है। तो आप इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 2 तो कट जाएगा, फिर कट जाएगा ना, तो इसका मतलब 2 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात होगा। बात सही है। तो 1:2 किसका है, व्यास का अनुपात, तो त्रिज्या क्या होगी 1:2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो इसमें भी आएगा, पाई इसमें भी आएगा, लेकिन इसका आर स्क्वायर अलग होगा, इसका आर स्क्वायर अलग होगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पे। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसकी 2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो हमने देखा कि इसकी क्षमता 1 होगी, इसकी होगी 4, तो इसको समय 4 लगेगा, इसको लगेगा 1। बोलो लगेगा, इसको 4 नहीं लगता, कितना लगता, 40। तो 4 का मतलब 40 है, तो 1 का मतलब कितना आएगा, 10। बोलो बात सही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी क्षमता अगर 1 है और ये 40 मिनट में खाली करता है, तो एक क्षमता के साथ अगर 40 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में क्षमता का मतलब 1 मिनट में होने वाला काम, तो 1 मिनट में 1 करेगा, तो 40 मिनट में कितना करेगा, जवाब आएगा 40। तो कह रहा है 2D व्यास वाला कितना समय लेगा, 2D वाला 1 मिनट में करता 4, तो करवाना कितना है 40, तो समय कितना लेगा, तो जवाब आएगा 10 मिनट। बोलो बात सही है। तो एग्जाम हॉल में आपको इस तरीके से करना है, लिखिए इसे। लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले वाले पाइप के व्यास से दुगना है। ठीक है, तो आप बताओ पहले वाले पाइप का व्यास कितना है, डी है, दूसरे का व्यास क्या मानना पड़ेगा, टी 2d मानना पड़ेगा। तो इनका अनुपात कितना आएगा, 1:2। त्रिज्याओं का अनुपात भी 1:2 होगा, तो क्षमताएं क्या हो जाएंगी, 1:4। देखो ये लाइन तो अभी हमने पिछले सवाल में निकाली थी, इसीलिए मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। भाई बोला ना, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है, तो पहले पाइप का अगर डी होगा तो दूसरे का कितना होगा, 2d होगा। व्यास का अनुपात क्या आएगा, 1:2। तो इनकी जो क्षमता होगी वो क्या होती है, त्रिज्या का जस्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4। इसका मतलब पहले वाले नल की क्षमता 1 होगी, दूसरे की कितनी होगी, 4। हमें बोला गया पहला नल है जो 40 मिनट में खाली करता है, तो अगर उसकी क्षमता 1 है, कितनी क्षमता है 1, और 40 मिनट में खाली करता है, तो टैंक में कुल कितना पानी आएगा, 1 × 40। भाई 1 मिनट में 1 खाली करेगा, तो 40 मिनट में ये पूरा खाली करता है, ऐसा सवाल में दिया है। तो 1 × 40 करेंगे, इसका मतलब उसमें कितना पानी आता होगा, 40। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है, टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया, मतलब ये तो चल रहा था, अब इसको भी जोड़ दिया। तो कह रहा दोनों पाइप एक साथ अगर टैंक को खाली करें तो कितना वक्त लगेगा। तो आप बताओ कि अगर ये अकेला खाली करता है तो 40 मिनट लगते हैं, तो मैंने कहा एक में करता है 1 खाली, तो 40 मिनट में खाली करेगा 40। अब कह रहा है अगर दोनों को साथ जोड़ दें, तो भैया दोनों को साथ जोड़ देंगे तो 1 मिनट में कितना खाली होगा, 4 और 1 5, और खाली कितना करवाना है 40। तो 5×8 = 40, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने मिनट में खाली होगा, तो आंसर आएगा 8 मिनट। बोलो बात सही है। बस तो यही आंसर होगा, ऑप्शन ए। बात समझ में आ गई, लिखो इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकती है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने भरने में कितना समय लगेगा। ये तो बहुत बेसिक सवाल आ गया। जैसे ए भरता है 20 में और बी भरता है 30 मिनट में, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20×60, 30×2=60। कह रहा अगर दोनों एक साथ चलें, एक साथ चलेंगे तो कितना पानी भरेगा, 5, भरना कितना है 60, तो 60/5 कितना समय लगेगा, 12। तो आंसर आ जाएगा 12 मिनट, ऑप्शन बी।
ठीक है, फटाफट इसको लिखें 10 सेकंड में, समय नहीं दूंगा, ये आपसे खुद बन जाना चाहिए था। लिखें। चलिए, सवाल है, दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट में भरते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे सरल क्वेश्चन भी कोई नहीं है, बहुत सरल भी है। दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट भरते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 24 मिनट में भरता है। पहला सवाल बड़े आराम से मैं समझाऊंगा ये वाला, और इसके बाद दो तीन सवाल और आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिलने वाले इसी टाइप के। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से बताऊंगा, फिर दो जो क्वेश्चन होंगे उनका थोड़ा फास्ट बताऊंगा, इसीलिए इनको अच्छे से समझ लो। ए भरता है 20 मिनट लेता है, बी भरता है 24 मिनट लेता है, ठीक है। और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से क्या करता है, खाली। तो सी जो पाइप है ये 3 गैलन प्रति मिनट क्या करता है, खाली करता है। इसका मतलब ये है कि सी जो पाइप है वो खाली करने वाला है, और वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकाल देता है, ऐसा सवाल में दिया गया, ठीक है। फिर बोल रहा है, यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो देखो, ये दोनों तो भरने ही वाले थे, शुरू में ही बोला गया है, लेकिन सी खाली करने वाला है। तो बोल रहा है, अगर तीनों को खोल दें तो ए और बी भरेंगे, लेकिन सी खाली करेगा, और अब टैंक कितनी देर में भरेगा, 15 मिनट में। बोलो बात सही है। भाई ए अकेला भरता 20, बी भरता 24, कह रहा लेकिन तीनों को अगर साथ चालू कर दें, लेकिन सी कौन सा है, खाली करने वाला है, ठीक है। तो हमने देखा कि ए और बी भरेंगे, सी खाली करेगा, तब भी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 15 मिनट में, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 120। तो टंकी में कुल पानी कितना माना हमने, 120, ठीक है। तो 20 मिनट में अगर 120 भरा जाएगा तो 1 मिनट में 6, और 24 में भरा जाएगा तो 1 मिनट में 5, और 15 में भरा जाएगा तो 1 मिनट में 8। बोलो बात सही है। अब हमसे पूछ रहा है, तो टैंक की क्षमता बताइए कि टैंक में कुल कितना पानी आता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि सी जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट पानी खाली करता है। अगर कोई मुझसे ऐसा कह दे कि सी ने टंकी 10 मिनट में खाली की, कितने मिनट में, 10 मिनट में, तो हम कहेंगे कि ठीक है, अगर सी ने पूरी टंकी 10 मिनट में खाली की और वो 1 मिनट में 3 गैलन निकालता है, तो कुल पानी कितना रहा होगा, 10 30 गैलन रहा होगा। बोलो बात सही है। भाई अगर वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रहा है तो 10 मिनट में उसने कितना खाली किया होगा, 30 गैलन। अगर मैं कह रहा हूँ उसने टंकी 20 मिनट में खाली की है, तो आप बोलोगे अच्छा 1 मिनट में 3 गैलन, तो 20 मिनट में कितना निकाला होगा, 60 गैलन पानी उसने निकाला होगा। बोलो बात सही है। तो बस इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए इस सवाल में कि सी ने टंकी को खाली कितने समय में किया, तो उस समय का गुणांक किससे कर देंगे, इससे। भाई पता चल जाए कि कितने मिनट में सी ने टंकी खाली की, ठीक है, और जितने मिनट में की होगी उसका गुणा 3 से कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि टंकी में कुल पानी था कितना। तो देखो, अगर ए भरता तो 6 भरता, बी भरता तो 5 भरता, लेकिन ये तीनों चल रहे हैं तो कितना पानी भर रहा है, 8। तो अगर ये दोनों बस चलते तो पानी कितना भरता, 6 और 5 11, लेकिन भर 8 रहा है। इसका मतलब सी कितना खाली कर रहा है, 3। और सी से अगर मैं पूरा 120 खाली करवाऊं, कितना खाली करवाऊं, 120, तो 1 मिनट में ये 3 खाली करता है, तो 120 खाली करने में कितना समय लेगा, 40 मिनट। दोनों बात सही है। इसका मतलब सी पूरी टंकी 40 मिनट में खाली कर देगा, और 1 मिनट में कितना पानी निकालता है, 3। तो 40 मिनट में इसने कितना पानी निकाला होगा, तो जवाब आएगा 120 गैलन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल मैंने बड़े आराम से आपको विस्तार से समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। इसको लिखें आप। लिख लिया होगा आपने।
देखिए मैं आपको कोई भी सवाल लिखने के लिए 15-20 सेकंड 25 सेकंड का ही समय दूंगा, उतने में आपका लिख जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैंने मान लिया कि ठीक है वो छेद ए है, खाली कर रहा है इसीलिए माइनस ले लिया, और 10 घंटे में करता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, ठीक है, एक नल दूसरा जो है वो बी है, वो क्या करता है 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है। अच्छी बात है। कह रहा खोल दिया जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। पहले छेद खाली कर रहा था 10 घंटे ले रहा था, मैंने एक भरने वाला नल खोल दिया बी, ठीक है, जो 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है उसको भी खोल दिया, और अब जो टंकी है वो कितने समय में खाली हुई, तो 15 घंटे में। इसका मतलब ए खाली कर रहा था और बी तो भरने वाला है, जब ये दोनों चले तो खाली होने में कितना वक्त लगा, 15 घंटे। बोलो बात सही है भाई, पहले 10 लग रहे थे अब 15 इसलिए लगे क्योंकि ये कुछ ना कुछ पानी भर रहा होगा उसमें, ठीक है। फिर वही क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30, क्षमता देखेंगे 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। बोलो बात सही है। तो खाली ए करता अगर अकेला तो कितना खाली होता 3, लेकिन खाली कितना हो रहा 2, इसका मतलब है बी कितना भर रहा है, तो बी भर रहा है 1। बोलो भर रहा है। तो मैं कह रहा हूं अगर ये पूरी टंकी भरनी तो कितना वक्त लेगा, तो आप बोलोगे देखो सब जगह क्या है बात घंटे में दी गई है, तो इसका मतलब ये जो क्षमताएं ये सब किसमें है, घंटे में है। तो 1 घंटे में अगर वो 1 भरेगा और भरना कितना है 30, तो 30/1 करेंगे तो बी जो है पूरी टंकी कितने घंटे में भर देगा, 30 घंटे में। तो हमने देखा कि अगर बी टंकी को भरे तो 30 घंटे का वक्त लेगा, लेकिन हमें जो सवाल में दिया गया है कि बी जो है वो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, तो इस जो घंटे है इसको मिनट में बदल देंगे, तो 30 घंटे बोले या फिर 30 गुणे 60 मिनट बोले। भाई घंटे को मिनट में बदलना किससे गुणा करेंगे, 60 से। 30 का गुणा 60 से करेंगे तो क्या आएगा 1800 मिनट। इसका मतलब है कि जो बी है वो 30 घंटे में टंकी को भरता है या फिर 1800 मिनट में टंकी को भर देता है। और हमें पता है कि बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, तो 1800 मिनट में उसने कितना पानी डाला होगा, 18 चौक 7200 लीटर उसने टंकी में पानी डाला होगा। तो टंकी की जो कुल क्षमता है या टैंक की कुल क्षमता कितनी होगी, 7200 लीटर होगी। लिखो इसको जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नल एबीसी किसी टंकी से जोड़े गए हैं, ए और बी 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। ए 30 घंटे भर सकता है और बी 20 घंटे भर सकता है। एलसीएम बाद में लेंगे, पहले आगे पढ़ लेंगे। देखो, और तीसरा पाइप सी, अब देखो फिर वो ये तीसरा पाइप सी 45 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है, ठीक है, डालता नहीं है। तीसरा पाइप सी से 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकलता रहता है, मतलब ये खाली करने वाला है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दे तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है, ठीक है। इसका मतलब ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा, और समय कितना लगेगा, अब 15 घंटे। बोलो सही है भाई, ये 30 और 20 घंटे भरते थे अलग अलग, तीनों को साथ खोल दिया तो 15 घंटे में भर गई, जबकि साफ बोला गया कि सी 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 30 20 और 15 का 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60। बोलो बात सही है। अब आप बताओ कि अगर ये दोनों बस भरते तो कितना पानी भरता, 2 और 3 5, लेकिन भर कितना रहा है 4। इसका मतलब सी कितना खाली कर रहा है 1, खाली कितना करवाना है 60, तो 60/1 कितने घंटे लगेंगे, 60 घंटे। बोलो सही है। लेकिन यहाँ चर्चा मिनट की है, तो हम बोलेंगे कि सी ने खाली कितने समय में किया, 60 गुणे 60 मिनट, तो ये कुल मिनट आ गए। और 1 मिनट में 45 लीटर है तो कुल मिनट ये है, तो गुणा कर देंगे किससे, 45 से। तो 60 गुणे 60 करेंगे आएगा 3600, 3600 गुणे 45, तो 0 0 आएगा। 45 छक्के होता है 270, 0 हासिल आएगी 27, 45 की 135 और 27 162, तो आ जाएगा 1,62,000 लीटर। बोलो है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
बोलो बात सही है? बिल्कुल सही है। ये तीनों सवाल आपको समझ में आ जाने चाहिए। मैंने बड़े आराम से पहला बताया, दूसरे में थोड़ी स्पीड, तीसरे में और स्पीड, लेकिन सारे सवाल मिलते जुलते हैं। तो आप समझने का प्रयास करें और लिखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। बहुत अच्छी बात है। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है। इसमें भी करेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की लड़की 3 लीटर, कितना कर लो यहाँ, 3 कर लो, 4 नहीं, यहाँ पे कितना है, 3। लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। देखो, लड़का 4 लीटर पानी 3 मिनट में भरता है, ठीक है, और लड़की 3 लीटर पानी 4 मिनट में भरती है। ध्यान से समझ रही है, ठीक है। अब कह रहा है कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। भाई एक लड़का और लड़की अगर साथ मिलकर किसी टंकी को भरते हैं तो कह रहा है कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहली बात अगर ये है कि ये 3 मिनट में 4 लीटर भर रही है, 4 लीटर भर रहा है, और ये 4 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि आपने अभी तक देखा होगा कि हम जब क्षमता मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्षमता का मतलब होता था एकांक समय में होने वाला काम। तो एक तरीका तो ये है कि ये 3 मिनट में 4 भर रहा है तो 1 मिनट का निकाल लो, ठीक है। ये 4 मिनट में भर रहा है 3, तो 1 मिनट का इसका निकाल लो, तो 1-1 मिनट में होने वाला काम कार्य क्षमता आ जाएगा। तो ये 4/3 आएगा, ये 3/4 आएगा। फिर इनकी क्षमताओं को जोड़ दो तो पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना काम होगा, और क्षमताओं को जोड़ने के बाद 100 में भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा। ऐसा तो आप खुद कर लेना, ठीक है, कि भाई 1-1 मिनट के लिए क्षमता निकालोगे तो ये आ जाएगा 4/3 ही आएगा, 3/4, उनको जोड़ना, 100 से भाग दे देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें ना जाओ, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो सकती है। आप इस तरीके से आओ कि अगर ये 3 मिनट में 4 भर रहा है तो इनका यही समय बराबर बनाओ। कैसे बनाओगे? 4 का गुणा ऊपर से कर दो और 3 का गुणा नीचे कर दो। तो 4 का अगर ऊपर होगा तो यहाँ भी होगा, और 3 का अगर नीचे हुआ तो यहाँ भी होगा। तो ये आएगा कितना, 4 चौके 16 लीटर, समय कितना आएगा 12 मिनट, और यहाँ पे कितना आएगा 9 लीटर, और समय कितना आएगा 12 मिनट। तो आप देखेंगे कि 12 मिनट में ये 16 लीटर भर रहा है और 12 मिनट में लड़की भर रही है 9 लीटर। अगर दोनों को साथ में काम कराऊं तो समय तो 12 मिनट लगेगा, दोनों लगेगा, और काम कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 लीटर भर जाएगा। तो आपने देखा कि 12 मिनट में 25 लीटर पानी भर जाएगा अगर दोनों भरेंगे तो। और हम पानी कितना भरवाना चाहते हैं, 100, तो हम जानते हैं 25 चौके 100 होता है, तो 25 चौके 100 लीटर भर जाएगा। और यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा तो 12 चौक, समय कितना लगेगा, तो जवाब आएगा 48 मिनट। तो 48 मिनट में जो है टंकी फुल हो जाएगी, बिल्कुल लबालब। जल्दी लिख लो इसको, समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत जाए तो आप इसको 1-2 बार देखना तो आ जाएगा। चलिए, लिख लिया होगा आपने। अगला सवाल, दो नल किसी टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं, 12 और 16 मिनट में, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, ठीक है। देखिए, पहले जो जानकारी दी गई उसको लिख लेते हैं। नल ए मान लिया पहला नल,
जो 12 मिनट में भरता है, और दूसरा नल मान लिया बी, कितने में भरता है, 16 मिनट में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 12 और 16 का 48। ठीक है, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, अगर एक साथ आप इन दोनों को खोलोगे तो कितना पानी भरेगा, 7। बोलो भरेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले नल से 5/6। देखने में कठिन है जबकि सवाल कठिन नहीं है। पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है, तो हम देखें तो पहले वाले नल से पानी कितना बहना चाहिए, 4, लेकिन वो कह रहा है 7/8 बह रहा है। इसका मतलब 4 का 7/8 बहता है, तो 4 का 7/8 करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 का भाग 7 में देंगे, इसका मतलब कितना पानी बहता है, 3.5। 4 का 7/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3.5। और दूसरे वाले नल से 5/6 बहता है, दूसरे वाले नल की क्षमता कितनी है, 3। भाई दूसरे वाले से 3 बहना चाहिए, लेकिन वो कह रहा 3 नहीं बह रहा है, इसका 5/6 बहता है, तो इसका 5/6 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 2 का भाग आप 5 में देंगे, तो इससे कितना पानी बह रहा है, 2.5। बोलो बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नल सही है दोनों तो पानी कितना बहेगा, दोनों से 7। अगर नल खराब है दोनों तो कितना पानी बहेगा, 3.5 और 2.5, फिर पानी बहेगा 6। तो देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिया और सॉल्व कर लिया। फिर कह रहा है अब खराबी को ठीक कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ समय के लिए नल खराब रहे और फिर बोल रहा खराबी को ठीक कर दिया, और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर गया। तो हमने नल चलाए, नल हो गए खराब, तो कुछ देर तक वो खराब रहे, तो जब खराब रहे तो पानी कितना भरते थे, 6। फिर मैंने कुछ समय के बाद उसको मतलब कोई मैकेनिक को या मिस्त्री को बुलाया और वो नल मैंने सही करा लिए, और जब नल सही हो गए तो उसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा, 3 मिनट। बोलो यही कह रहा ना, टैंक ठीक करने के बाद 3 मिनट में भर जाता है। तो ज्ञात करना है कि कितनी देर बाद, तो ज्ञात करना है कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। तो समझिएगा इस बात को कि मैंने नल पहले तो शुरू जब जैसे किया तो नल हो गए खराब, तो कुछ देर तक वो चलते रहे, तो जब खराब थे तो पानी भरा हर मिनट 6। फिर मैंने मिस्त्री को बुलाया, नल हो गए सही, और जब जैसी सही हुए तो 3 मिनट में टंकी भर गई। तो हमने देखा कि अगर सही होने के बाद 3 मिनट में भरी तो 1 मिनट में तो 7 भरती थी जब नल सही थे, तो सही होने के बाद 3 मिनट में भरी तो कितनी भरी होगी, 7 या 21। तो 21 टंकी हमने तब भरी होगी जब नल सही हो गए। तो भरना कितना था हमें, 48। तो 48 में से 21 हम घटा देंगे, तो ये हमने कब भरा होगा, जब नल खराब रहे होंगे। तो 48 में से 21 जाएगा तो आएगा 27। तो आपने 21 कब भरा, जब नल सही हो गए। तो 27 कब भरा होगा, जब शुरू में नल खराब थे, और जब शुरू में नल खराब थे तो हर मिनट कितना पानी भरते थे, 6। तो 27 भरने में कितना वक्त लेंगे, 27/6, 6 चौके 24.6 30, 4.5 मिनट। तो जब नल खराब रहे होंगे तो कितनी देर तक चले, 4.5 मिनट तक। तो 4.5 मिनट बाद जो है खराबी को ठीक किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लिखे से आप। चलिए, लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है, मैं ही करवाऊंगा, बस थोड़ा सा स्पीड में करवा देता हूं। जैसे दो नल किसी टैंक को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं, तो हमने कहा नल ए भरता है 30 मिनट में और नल बी भरता है 36 मिनट में। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 180 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 30 और 36 का। तो 30 छंग 180, 36 पंचे 180। ठीक है, कह रहा दोनों नलों को एक साथ खोला गया, एक साथ खोलेंगे तो कितना पानी भरेंगे, 11। परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले वाले नल से 5/6 और दूसरे वाले नल से 9/10 पानी निकलता है। तो पहले वाले नल से निकलना तो चाहिए 6, लेकिन निकल कितना रहा, 5/6। तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना पानी निकलेगा, 5। और दूसरे वाले नल से कितना निकल रहा है, 9/10, तो निकलना चाहिए 5, लेकिन निकल रहा है इसका 9/10। तो 5 दूनी 10 और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो जब नल सही होंगे तो 11 पानी भरा जाएगा,
और जब नल खराब होंगे तो 5 और 4.5 कितना पानी भरेंगे, 9.5। फिर वही आगे कहानी, ठीक करने के बाद देखो यहां सुधार कर लेना, 15.5 मिनट है, कितना है 15.5 मिनट। ठीक करने के बाद 15.5 मिनट में टैंक भर गया, तो ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। तो ठीक करने के बाद अगर 15.5 मिनट लगे तो हमें पता है कि जब नल ठीक है तो 1 मिनट में भरते हैं 11, तो 15.5 मिनट में कितना भरेंगे, 15.5 गुणा 11, गुणा करेंगे 11×5 = 55, 11×55 5 60, 11×11 = 6 17। मतलब जब नल सही हो गए तो पानी भरा गया 170.5, जबकि कुल भरना कितना है 180। तो 180 में से ये घटा देंगे तो शेष पानी कितना बचा, 9.5। ये हमने कब भरा, जब नल खराब रहे होंगे, और जब नल खराब थे तो 1 मिनट में कितना भरते थे, 9.5। तो खराबी कितने समय बाद सही की गई, तो आंसर आएगा 1 मिनट। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, लिखें इसको। आपको स्पीड ज्यादा लगती हो ना अगर, तो वीडियो में स्पीड का भी ऑप्शन है, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने देते हैं, और क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े सवाल हो चुके हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े सवाल ही हैं, तो इसको करने में दिक्कत भी होती है लोगों को, इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। और अगला जो वीडियो में बनाऊंगा पाइप एवं टंकी का, उसमें इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।